नमस्कार दोस्तों, मुकेश शर्मा हिंदी गुरु चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज का जो अपना टॉपिक है वह है कि हिंदी विषय में फर्स्ट ग्रेड अथवा सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन कैसे। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे सेकंड ग्रेड की। तो यदि आप सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं कि केवल एक पेपर से कभी भी सिलेक्शन संभव नहीं है। आप हिंदी के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, लेकिन यदि आपको पहला पेपर अच्छे से याद नहीं है, जीके आपका कमजोर है, तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। और यदि आपको पहला पेपर बहुत अच्छे से आता है, लेकिन यदि आपको हिंदी विषय का अच्छा नॉलेज नहीं है, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन लेने के लिए ऑलराउंडर बनना पड़ता है। जो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों को अच्छे लेवल के साथ देखता है, उसका सिलेक्शन पक्का है। और चूंकि सब्जेक्ट का पेपर ज्यादा नंबरों का होता है, इसलिए उस पर अच्छी पकड़ होना भी अत्यंत आवश्यक है। देखो, अभी हम बात करें सेकंड ग्रेड की, और हमारे सामने सेकंड ग्रेड का सिलेबस है। 180 नंबर का माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर का सिलेबस दिया हुआ है। और इस सिलेबस में भी आप देख सकते हो वर्ण विचार, शब्द विचार, और शब्द विचार में विकारी शब्द वगैरह हैं, अविकारी शब्द भी हैं, ऐसे वाक्य विचार भी हैं, शब्द रचना, शब्द ज्ञान आदि दिए हुए हैं। व्याकरण अपनी लगभग पढ़ी होती है, इसको तैयार करने में ज्यादा समस्या नहीं आती है। इसके अलावा अपना जो एक और टॉपिक है वो है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, खड़ी बोली, देवनागरी लिपि, ये भी है। इसके भी 4-5 प्रश्न लगभग आया करते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा पार्ट है 180 नंबर में जिसकी भूमिका है, वह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पाठ्य पुस्तकें हैं। वो भी नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार होनी चाहिए। जो नवीनतम सत्र है, जैसे अभी एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम फिर से शुरू हो चुका है, तो कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक की पाठ्य पुस्तकों का ज्ञान होना चाहिए फर्स्ट सेकंड ग्रेड के लिए। और फर्स्ट ग्रेड के लिए कक्षा 11 और कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी और ऐच्छिक हिंदी दोनों विषय का ही ज्ञान होना चाहिए। इसी प्रकार से बात करें स्नातक स्तर की, तो आपको शब्द शक्ति वगैरह है, या काव्य रीतियां, अलंकार, छंद, रस, ये सभी काव्य शास्त्र में आते हैं। तो काव्य शास्त्र का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अब देखो कि कौन से तरीके से पढ़ा जाए कि हमें अच्छे से याद हो जाए। ये ट्रिकें मैं आपको अपनी कक्षाओं में बताऊंगा कि वो कौन सी जो है ट्रिकें होती हैं। जैसे पाठ्य पुस्तक की बात करें अपन, तो पाठ्य पुस्तक में यदि जैसे मान लो कोई पाठ परिचय पढ़ना है आपको, तो मैं एक पाठ परिचय आपको सुना के बताता हूँ कि 7 इलाही हरिवंश भाई जिनके 10 हैं बच्चे। तो 7 मतलब 1907 में हरिवंश भाई का जन्म हुआ, हरिवंश राय का जन्म हुआ है, जिनके 10 बच्चे, अर्थात बच्चन ग्रंथावली 10 खंडों में विभाजित है ना। आत्म परिचय खुद का देते, है ना। तो आत्म परिचय में इनकी कविता है, जिसमें इन्होंने स्वयं का परिचय दिया है। बाट पे चलते बच्चे बाट पूर्व चलने के बटोही, बाट की पहचान कर ले। तो यदि आपको इन काव्य पंक्तियों का पता है, आप यदि सलीके से पढ़ते हैं, मधुशाला गई मधुबाला कलश मधु का लेके, तो मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, ये इनकी काव्य रचनाएं हैं, है ना। तो नए झरोके टूटी कड़ियां काव्य संग्रह है जी बढ़िया। तो नए झरोके से मतलब नए पुराने झरोके, टूटी कड़ियां मतलब टूटी फूटी कड़ियां, ये सब भी इनकी रचनाएं हैं। के एन बी डी आत्मा से रचे, के क्या भूलू क्या याद करूं, एन का मतलब नीड का निर्माण फिर, बी का मतलब बसेर से दूर, और डी का मतलब 10 द्वार से सोपान तक। ये इनके 4 आत्मकथा के खंड है। इनकी आत्मकथा को 4 भागों में बांटा गया है। तो ये जो है तरीके होते हैं। यदि किसी भी रचनाकार का विस्तार से वर्णन पूछ ले कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है,
तो यदि अपन सलीकेबद्ध पढ़ें तो हमारा सिलेक्शन निश्चित है, नहीं पढ़ पाते हैं तो फिर राम भरोसे होता है सब कुछ। पाठों को अच्छे ढंग से पढ़ें और साथ में पाठ परिचय भी ध्यान से पढ़ें। जैसे मैं बताऊं आपको कुंवर नारायण का, कुंवर सताया चक्र चलाया परिवेश बनाया सा। कुंवर सताया मतलब कुंवर नारायण का जन्म सन 1927 में हुआ। चक्र मतलब चक्रव्यूह है ना। तो कुंवर सताया चक्र चलाया परिवेश हम तो ये इनकी रचनाएं हैं। ऐसे ही ट्रिकीबद्ध तरीके से यदि हम पढ़ते हैं तो सिलेक्शन हमसे दूर नहीं होता है। अब हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करो, यदि हिंदी साहित्य को आप ध्यान से पढ़ो, जैसे फ्रेंच में इस्तवार दिया 738 कवियों का इतिहास, अंग्रेजी वर्णानुक्रम में लक्ष्मी विधा के दत्तासा अर्थात दत्तासा मतलब गासा दत्तासी ने फ्रेंच में इस्तवार दिया, फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखा। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि फ्रेंच भाषा में सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया और पुस्तक का नाम है इस्तवार द लिटरेचर एंडो हिंदुस्तानी। इस्तवार दिया मतलब इस्तवार द लिटरेचर एंडो हिंदुस्तानी पुस्तक लिखी और 738 कवियों का उसमें वर्णन किया गया, जिनमें हिंदी के केवल 72 कवि हैं। अंग्रेजी वर्णानुक्रम में अंग्रेजी अल्फाबेटिकल स्टाइल में उसको लिखा गया है ना। तो यदि आप इस तरीके से क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हो, शिवसेंगर सहस्त्र कवि जीवन रचना काल अंग्रेजी वर्णानुक्रम में हिंदी वर्णा रीति से किया बिंदु प्रस्थान। तो शिवसेंगर सहस्त्र कवि 1000 लगभग कवियों का कुल मिला के 1003 कहा जाता है कवियों का इन्होंने वर्णन किया है। कवियों का जीवन परिचय, उनके रचना काल आदि का वर्णन किया है। हिंदी के अल्फाबेटिकल स्टाइल से लिखा गया है ना। तो इस प्रकार से यदि आप तरीके से पढ़ते हो, हविकी की खूबी कवि जज पपरी चाप जा ब्रह्मु तुरी तू, ये सूत्र हैं जिनके माध्यम से हम बहुत सरल तरीके से हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ सकते हैं। और भी कई ऐसी तरीके हैं जिनके माध्यम से आप हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत सरल तरीके से पढ़ सकते हैं। यदि आपको इस तरीके से पढ़ना है तो यदि आप नागौर जिले या आसपास से हैं, गारंटेड बेस पढ़ना चाहते हैं तो हमसे जुड़िए। कुचामन शिक्षा नगरी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप देखोगे कि ट्रिकी स्टाइल से आपको हिंदी साहित्य का इतिहास हूबहू याद हो गया है और आप सिलेक्शन के अत्यंत नजदीक हैं। और आप देखोगे कि राजस्थान में पहली बार संपूर्ण हिंदी को ट्रिकी और गायन शैली में पढ़ाया जा रहा है। पढ़ाने का तरीका हमारा अलग अलग तरीके से है। आप संपूर्ण कोर्स 3 महीने में भी कर सकते हैं, परीक्षा अवधि का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं और गारंटी बेस भी उपलब्ध है, जिसमें आपको लगभग 14-15 घंटे तक लगातार पढ़ाया जाएगा। देखते हैं कैसे सिलेक्शन नहीं होता। शिक्षण विधियां ट्रिकी स्टाइल में पढ़ाई जाएगी। आओ नी ये क्या है? ये शिक्षण विधियों की ट्रिक है। भंडारा में नाचे हमारी व्याकरण रहे। तो भंडारा अर्थात भंडार कर व्याकरण अर्थात व्याकरण अनुवाद विधि, भंडार कर विधि को व्याकरण अनुवाद विधि भी कहा जाता है। ऐसी ट्रिकें आपको हिंदी में पढ़ाई जाएगी, शिक्षण विधियों में भी पढ़ाई जाएगी। तो कई प्रकार की ट्रिकों से आपको पढ़ाया जाएगा। आप देख रहे हैं समग्र हिंदी समग्र साहित्य इतिहास, ये हिंदी की मानक पुस्तक है जो कि अभी प्रकाशन के अधीन है। आप सभी के सम्मुख आने वाली है, आप इसका सहयोग ले पाएंगे। इसी प्रकार व्याकरण से संबंधित पुस्तक भी आपके सम्मुख आने वाली है, व्याकरण रत्नाकर, और इसमें सभी प्रकार के अच्छे टॉपिक्स तो लिए गए हैं। संपूर्ण व्याकरण रचना तो है ही है, साथ ही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का बहुत ही जबरदस्त तरीके से संकलन भी किया गया है। यह भी प्रकाशित होने वाली है, आप इसका भी सहयोग ले सकते हैं। जो हमारा सामान्य बैच होगा उसमें आप हिंदी व्याकरण और शिक्षण विधियां रोजाना 1 घंटा पढ़ेंगे। 1 घंटा काव्य शास्त्र और हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाया जाएगा। पाठ्य पुस्तकें 9वीं से 12वीं और कॉलेज की पुस्तकें प्रतिदिन 1 घंटा पढ़ाया जाएगा।
और पढ़ाने की विशेषता ये रहेगी कि पढ़ाने के साथ कक्षा में आपको याद करवा दिया जाएगा। प्रत्येक प्रकरण का टेस्ट होगा, साप्ताहिक टेस्ट होगा, पाक्षिक और मासिक टेस्ट भी होंगे। जब एग्जाम नजदीक आ जाएगा तो जो भी संपूर्ण प्रश्न पत्र पहले परीक्षा में आए हुए हैं उनको हल करवाया जाएगा और उनके जैसे अन्य प्रश्न पत्रों का भी हल करवाया जाएगा। आप 3 महीने का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, परीक्षा अवधि कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं और गारंटी बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसा बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं और आपकी सुविधाओं के अनुसार बैच प्रातःकालीन और सायंकालीन दोनों प्रकार के हैं। यदि आप गुणवत्ता से समझौता नहीं करते और ट्रिकी स्टाइल से पढ़ना चाहते हैं तो मिशन कोचिंग सेंटर कुचामन सिटी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप आए और पधारें। देखेंगे कि राजस्थान में पहली बार सब कुछ ट्रिकों में और गायन शैली में बहुत ही सुंदर तरीके से पढ़ने के लिए सामग्री आपको प्राप्त हुई है, जो कि आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित करेगी। अभी मैंने आपको अवगत भी करवाया कि सिलेक्शन का आधार केवल सेकंड पेपर ही नहीं, फर्स्ट पेपर भी होता है। और मिशन कोचिंग सूर्या कॉम्प्लेक्स कुचामन सिटी आपका हार्दिक स्वागत करता है। यहाँ है जीके मर्मज्ञ, गूगल से भी तेज वीरूजी सर, जो कि आपको राजस्थान का इतिहास पढ़ाएंगे और इसके साथ राजनीति विज्ञान, भूगोल आदि की भी आपको जानकारी देंगे। और आप देखेंगे मनोविज्ञान, भूगोल, राजनीति, कला, संस्कृति, भारतीय अर्थव्यवस्था, समसामयिकी, राजस्थान राजव्यवस्था, सभी की कक्षाएं और सभी के अध्यापक एक से बढ़कर एक हैं। यदि आप गुणवत्ता से समझौता नहीं करते तो मिशन कोचिंग कुचामन सिटी में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जल्दी से जल्दी पधारें और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। ध्यान से पढ़ने के लिए और सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।